हेलो दोस्तों, दिस इज हिमांशु मल्होत्रा एंड वेलकम टू अकाउंट्स विला, अ प्लेस फॉर कॉमर्शियंस। दोस्तों, हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की एक सीरीज स्टार्ट की थी। इसमें हम पूरी कंप्लीट पार्टनरशिप चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे और आज इसकी थर्ड क्लास है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ड्राइंग क्या होता है? जरा जल्दी से बताओ, ड्राइंग क्या होता है? कुछ भी लिखना नहीं है आपको, सब नोट्स में अवेलेबल है, सिर्फ ध्यान से देखना। बताइए जी। मनी विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, मनी विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर या पार्टनर और पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग के बारे में तो आप सबको पता है। अच्छा, लेकिन बेटा बिजनेस में ड्राइंग पार्टनर कॉन्टिन्यूस बेसिस पे करते रहते हैं। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो अब हमें डिस्कस करना है। ड्राइंग तो आप सबको पता है, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा ड्राइंग के बारे में। लेकिन अब यहाँ पे टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको हम प्यार से बोलेंगे IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बेटा जरा ध्यान देना और मुझे फटाफट से बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? बताओ। हाँ, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है इंटरेस्ट चार्ज बाय बिजनेस। बिल्कुल ठीक। देखिए, ऑनर पार्टनर बिजनेस से पैसे निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए। पार्टनर्स बिजनेस से ड्राइंग करते हैं। अब बदले में बिजनेस पार्टनर्स ने जो अमाउंट विड्रॉ करा है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाता है। तो ड्राइंग के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पार्टनर्स बिजनेस में जो ड्राइंग करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक होती है रेगुलर ड्राइंग और एक होती है इरेगुलर ड्राइंग। दो तरीके से पार्टनर बिजनेस से पैसे निकाल सकते हैं। एक होती है रेगुलर ड्राइंग और एक होती है इरेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग व्हेन अ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एट अ फिक्स टाइम इंटरवल। अगर पार्टनर एक फिक्स पैसा अगर पार्टनर एक फिक्स पैसा और एक फिक्स डेट पे निकालता है तो उसको बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। अभी समझाता हूं मैं, पहले देख लो एक बार। और इरेगुलर ड्राइंग व्हेन डेट और अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज डिफरेंट। अगर ड्राइंग का डेट और अमाउंट दोनों अगर अलग होंगे तो उसको हम बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल नहीं, एक्चुअल बताऊं। देखो, मेरा एक फ्रेंड है। आ, उसने और उसके दो तीन और दोस्तों ने मिलके एक नर्सिंग होम ओपन किया। एक नर्सिंग होम, छोटा नर्सिंग होम ओपन किया जिसमें वो तीन डॉक्टर्स हैं, वो बारी बारी से बैठते हैं। ठीक है। अब नर्सिंग होम ओपन किया है, एक पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने। वो पेशेंट से फीस लेते हैं और बदले में उनको ट्रीटमेंट देते हैं, कंसल्टेंसी जो भी चाहिए उनको, मेडिसिन वगैरह देते हैं। ठीक है। अब उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। अब मैंने उससे पूछा था, भाई कितना पैसा मिल जाता है आपको अपने बिजनेस से, यानी पार्टनरशिप, जिस पार्टनरशिप फर्म में आपको हो, आपको कितना पैसा मिल जाता है? तो उस फ्रेंड ने मुझे बोला कि पैसा वैसा तो कुछ नहीं, प्रॉफिट मिलता है ईयर एंड में। ठीक है, प्रॉफिट मिलता है ईयर एंड में। अब मैंने कहा, अगर प्रॉफिट ईयर एंड में मिलता है तो पूरे साल भर आपका गुजारा कैसे चलता है? पूरे साल भर भी तो आपको अपने बीवी बच्चे पालने हैं। प्रॉफिट तो साल के आखिर में होगा, साल के आखिर में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट। तो पूरे साल कहां से कमाओगे, कहां से अपने बच्चों को पालोगे? तो उसने कहा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट तो ईयर एंड में मिलता है, लेकिन हम ना हर महीने कुछ अमाउंट बिजनेस से निकाल लेते हैं। मैंने पूछा सैलरी? कह रहा नहीं, सैलरी नहीं, हम हर महीने कुछ अमाउंट हम अपनी मर्जी से निकाल लेते हैं। हमें अलाउ किया हुआ है कि 10,000 रुपए तक हम हर महीने एक फिक्स डेट पे पैसा निकाल सकते हैं। मैंने पूछा किस लिए भाई निकालते हो? वो कह रहा है अपने घर के लिए, हमारे भी तो खर्चे हैं। ठीक है। तो अब खुद सोचो, आप लोग बताओ, प्रॉफिट ईयर एंड में मिलेगा लेकिन पार्टनर को अपना पूरा घर भी तो चलाना है, तो उसके लिए वो जो पैसे बिजनेस से निकालते हैं वो होती है ड्राइंग। अब मैंने उससे पूछा, बताओ कौन सी डेट को आपको पैसे मिलते हैं? वो कह रहा है कि मंथ की फर्स्ट पहली तारीख को हम बिजनेस से 10,000 रुपीज निकाल सकते हैं। जितने भी पार्टनर है सब निकाल सकते हैं, हमने अपनी डीड में लिखा हुआ है।
मैंने कहा अच्छा। और मैंने कहा अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कभी पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा? वो कह रहा ये भी हमने लिखा हुआ है, अगर हमें कभी इमरजेंसी आई तो हम 50,000 रुपए तक निकाल सकते हैं, और तीनों की परमिशन के साथ 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। मैंने कहा ये तो सही है, हर महीने 10,000 निकाल रहे हो, अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो साल में एक बार 50,000 भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ, वो बिजनेस से पैसे निकाल रहा है ताकि अपना घर चला सके, तो उसको हमने बोला ड्राइंग। अब ड्राइंग दो तरीके की है। अगर एक फिक्स्ड डेट पे अगर वो हर महीने पैसे निकाल रहा है और फिक्स अमाउंट निकाल रहा है, उसको हम बोलेंगे रेगुलर ड्राइंग। जैसे आपके पेरेंट्स को सैलरी मिलती है ना, हर महीने, हर एक फिक्स टाइम पे मिलती है, और अगर डेट भी अलग है या अमाउंट भी अलग है, तो ऐसी ड्राइंग को हम बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग। डेट भी अलग, अमाउंट भी अलग। ठीक है, तो दो तरीके की ड्राइंग होती है। अब हम बात करते हैं रेगुलर ड्राइंग की। अब देखिए, हम ड्राइंग की बात नहीं कर रहे, हम तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहे हैं। तो जो रेगुलर ड्राइंग होती है, इसका अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए ना हम कुछ एवरेज रेट यूज करते हैं, एवरेज रेट। और जो इरेगुलर ड्राइंग है, यहां पे अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है इरेगुलर ड्राइंग का, तो इसका इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास टू डिफरेंट मेथड है। एक है प्रोडक्ट मेथड और एक है सिंपल मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड। यहाँ पे रेगुलर ड्राइंग में हम एवरेज रिड्यूस करते हैं, और इरेगुलर ड्राइंग में हमारे पास अलग टू डिफरेंट मेथड है, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड, इंटरेस्ट निकालने के लिए। आज ही हमें पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आओ जरा पहले हम रेगुलर ड्राइंग की बात करते हैं, एवरेज रेट कैसे निकलेगा। चलिए, पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व करो और इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ। ए विड्रू ₹1 lakh on 1st October 2017. Calculate interest on drawing at the rate 10% per annum if accounting year is financial year. ये लो बेटा, अब आप जरा जल्दी से इंटरेस्ट निकाल के दिखाइए। ए ने 1 लाख रुपीज निकाले, 1 अक्टूबर को निकाले, 10% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट निकालना है। जरा जल्दी से बताइए कितना इंटरेस्ट आएगा। हाँ जी, फटाफट से बताओ। ये लो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज निकाले उसने, 10% के हिसाब से हमने इंटरेस्ट निकालना है। अब अक्टूबर में पैसे निकाले हैं, बताइए अक्टूबर से लेके पूरे मार्च तक 6 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, कितना इंटरेस्ट आएगा? 5,000 रुपीज। इंटरेस्ट इज 5,000 रुपीज। वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर बता दिया। एक बच्चा 6 बोल रहा है, बाकी बच्चे कह रहे हैं 5,000। हाँ, अब ये कह रहे हैं बच्चों के लेवल के क्वेश्चन नहीं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन दो। हाँ, अभी रिवीजन कर रहे हैं तो आराम से करेंगे, कोई इशू थोड़ी ना। हाँ जी, तो 5,000 रुपीज इंटरेस्ट आ गया। अब देखो, ये तो मैंने आपको इंटरेस्ट निकालना सिखाया, अब फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला होगा, ये 1 लाख रुपीज ड्राइंग था, तो मैं लिख देता हूं एनुअल ड्राइंग, मल्टीप्लाई, ये 10% रेट था तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया रेट, और मल्टीप्लाई ये 6 मंथ्स, जितने मंथ्स का हमने ड्राइंग निकालना था तो उतने मंथ्स का टाइम पीरियड मल्टीप्लाई किया, यानी एवरेज रेट। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया, एवरेज टाइम, जो हमने टाइम निकाला था वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई टाइम कर देता हूँ, टाइम या रेट कुछ भी बोल दो। तो एनुअल ड्राइंग, पूरे साल में कितने पैसे निकाले, किस रेट से इंटरेस्ट लगेगा और कब तक का इंटरेस्ट लगेगा, ये सिंपल सा हमारा फॉर्मूला हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। आओ जरा अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीखते हैं। हाँ, 6 मंथ्स बोल रहे हैं, ओके। चलिए आइए, तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ड्राइंग मीन्स अमाउंट विड्रॉ इन कैश और काइंड बाय प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज। ड्राइंग में भी आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट, ये मैं अभी आपको बताऊंगा आगे जाके। आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट दो तरीके की ड्राइंग होती है। ठीक है, अब देखिए जरा, ये पॉइंट टू रिमेंबर तो बाद में पढ़ेंगे। आओ जरा अब पहले हम बात करते हैं एवरेज रेट की। पहले कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन तो बाद में करेंगे, पहले कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए, एवरेज रेट की बात करते हैं। ये है हमारे एवरेज रेट जो हमें लर्न करने हैं। अब जरा ध्यान देना, मैं थोड़ा सा पहले आपको समझा दूं। पार्टनर बिजनेस में पैसे निकाल रहा है, बिजनेस में से पैसे निकाल रहा है हर महीने, और एक फिक्स डेट पे, डेट भी सेम है, अमाउंट भी सेम है।
तो अगर कोई ऐसी ड्राइंग होती है वहां पे हम एवरेज रेट यूज करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रेट्स कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? हम लोगों ने देखा ड्राइंग दो तरीके की होती है, रेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर ड्राइंग। तो रेगुलर ड्राइंग में अगर पर्सन एक फिक्स रेट से, एक फिक्स डेट पे और एक फिक्स अमाउंट के साथ अगर ड्राइंग कर रहा है, तो उस केस में हमें एवरेज रेट यूज करना पड़ता है इंटरेस्ट निकालते टाइम। तो अब उस एवरेज रेट को निकालते कैसे हैं? मैं एक काम करता हूँ, पहले रेट लिख देता हूँ और उसके बाद फिर उसको निकालना सीखेंगे और लर्न करने की ट्रिक्स। ठीक है, तो अब जरा ध्यान देना फटाफट से। तो एवरेज रेट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो अमाउंट विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ऐसे लिख देंगे अमाउंट विड्रॉ एवरी मंथ। इसमें लिख दीजिए बिगिनिंग, मिडल और एंड। बिगिनिंग में हमारा रेट होता है 6.5, अपॉन में 12 सबके लेना है। मिड में होता है 6, एंड में होता है 5.5। ठीक है, अपॉन में 12 लिख लो, याद रहेगा। और एक नेक्स्ट है अमाउंट विड्रॉ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर के बिगिनिंग में, मिडल में और एंड में। इस केस में रेट क्या होता है? इसमें होता है 7.5/12, इसमें होता है 6/12, इसमें होता है 4.5/12। ठीक है, ऐसे ही अगला आएगा। ये रेट निकालना सिखाना है, ये रेट तो नोट्स वगैरह में भी अवेलेबल है मेरे, लेकिन ये रेट निकालना कैसे है वो सिखाना है मुझे आज की क्लास में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है अमाउंट विड्रॉ एवरी मंथ फर्स्ट 6 मंथ्स। इस केस में जो रेट होता है बिगिनिंग, मिडल और एंड। इस केस में रेट होता है 9.5/12, 9/12 और 8.5/12। और लास्ट है हमारा अमाउंट विड्रॉ एवरी मंथ, अमाउंट विड्रॉ एवरी मंथ लास्ट 6 मंथ्स। इस केस में हमारा जो रेट होता है बिगिनिंग, मिडल और एंड। इस केस में जो रेट होता है वो होता है 3.5। हाँ वेरी गुड, बच्चे कुछ गलत बता रहे हैं। इसमें रेट होता है 3.5/12, 3/12, 2.5/12। ठीक है, तो ये हमारे रेट्स हैं। आओ जरा अब हम इसको निकालना सीखते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करिए फटाफट। एक बच्चे ने 9.5 बोला, गलत है, 3.5। देखिए बच्चों, अब इस एवरेज रेट को निकालते कैसे हैं? तो आज की क्लास मेन इसी के ऊपर फोकस है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ रेट बेस्ड और प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा ओवर हो जाएगा। देखिए रेट निकालते कैसे हैं। तो पहले ना मैं मंथ लिख लेता हूँ, जनवरी फरवरी, कैलेंडर ईयर यूज करता हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो पहले ये कुछ मंथ की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया मंथ के टोटल 12 मंथ्स हमारे। ठीक है, तो ये लीजिए जी। अब जरा स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से पूछना स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर रेट निकालेंगे। ठीक है, हम मिड रेंज निकालेंगे। मिड रेंज का हमारा फॉर्मूला होता है हाईएस्ट प्लस लोएस्ट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर एक पर्सन हर महीने ड्राइंग कर रहा है, हर महीने ड्राइंग कर रहा है, तो बताइए कब कब करेगा वो ड्राइंग? हर महीने एक फिक्स डेट पे एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो 1 जनवरी को पैसे निकालेगा, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, हर महीने की पहली तारीख को पैसे निकालेगा। और मान लेते हैं एक फिक्स अमाउंट निकाला उसने 10,000, हर महीने 10-10 हजार रुपए निकाल रहा है। अब आप मुझे बताइए, उस पर्सन ने 1 जनवरी को 10,000 रुपीज बिजनेस से विड्रॉ करे। अब आप बताइए इस 10,000 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए कितने मंथ्स का? बताओ जरा, जनवरी टू दिसंबर कितने मंथ्स बनते हैं जरा बताइए। हाँ, पर्सन ने पैसे निकाले हैं 10,000 रुपीज 1 जनवरी को, तो उसके ऊपर जनवरी से दिसंबर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए? 12 मंथ्स का। अगर 1 फरवरी को निकाले हैं तो इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए 11 मंथ्स का।
फर्स्ट मार्च को निकाले हैं तो इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए 10 मंथ्स का। ऐसे ही 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और फर्स्ट दिसंबर को जो पैसे निकाले हैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए 1 मंथ का। ठीक है, अब आप बताइए हमें निकालनी है रेंज, मिड रेंज निकालनी है इनकी, तो कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, बताइए कितना आएगा? 6.5। ठीक है, तो अगर पर्सन एवरी मंथ पैसे निकालता है बिगिनिंग में तो रेट आ गया 6.5 बाय 12। ये लीजिए, ये हो गया एवरी मंथ। अब इसी को मैं चेंज कर देता हूं और इसको मिड ऑफ एवरी मंथ कर देता हूं, मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब जरा ध्यान देना, अगर मान लीजिए पर्सन ड्राइंग कर रहा है हर महीने की 15 तारीख को, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, जून, ऐसे कर करके 15 दिसंबर। अब आप बताइए 15 जनवरी को अगर वो बिजनेस से पैसे निकाल रहा है तो बिजनेस उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा 11.5 मंथ का। जो 10,000 उसने 15 जनवरी को निकाले उस पे जनवरी हाफ से लेके दिसंबर 31 तक 11.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ऐसे ही जो मिड फरवरी में निकाले उस पे 10.5, सॉरी 11। ठीक है, तो अब देखिए मिड फरवरी में 10.5 और उसके बाद ऐसे 9.5, ऐसे करते 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 लास्ट में 0.5। ठीक है, अब आप बताइए अगर मुझे रेंज निकालनी है, यहाँ पे 8.5, यहाँ पे 7.5, ऐसे इस तरीके से इंटरेस्ट चार्ज होगा। सोचो, खुद सोचो, जनवरी में जो पैसे निकाले हैं जनवरी से दिसंबर, जनवरी मिड से दिसंबर एंड तक 11.5 मंथ बनते हैं। फरवरी में निकालेगा तो फरवरी मिड से दिसंबर एंड तक 10.5 मंथ बनते हैं। तो इस तरीके से, तो अब आप बताइए रेंज कैसे निकलेगी? 11.5 हाईएस्ट प्लस लोएस्ट डिवाइड बाय 2, बताइए कितना आएगा? 6। तो रेंज आई 6। यहाँ पे देखिए हमारी जो फॉर्मूला होता है, जो रेंज होती है वो 6 होती है, 6/12, एवरेज रेट होता है 6। ठीक है जी, तो अब आप चेक करिए, ये हो गया एवरी मंथ के मिडल में। अब मैं बात कर रहा हूँ एवरी मंथ के एंड में, हर महीने पैसे निकाले लेकिन मंथ एंड में पैसे निकाले। अब बताइए रेट कैसे बनेगा? हर महीने की आखिर में, यानी 31, 28, 31, 30, 31, 30, ठीक है, 31, इस तरीके से 31। अब आप बताइए अगर मैं पैसे बिजनेस से विड्रॉ कर रहा हूं 31 जनवरी को, ईयर के बिगिनिंग में 31 जनवरी को, अब आप बताइए बिजनेस मेरे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा लेकिन फरवरी से दिसंबर तक का चार्ज करेगा, जनवरी का तो इंटरेस्ट चार्ज होगा ही नहीं, जनवरी एंड में निकाले मैंने। ऐसे ही अगर मैं 28 फरवरी को इंटरेस्ट निकाल बिजनेस से ड्रॉइंग करता हूं तो उसके ऊपर मेरे पास ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 10 मंथ्स का होगा। ऐसे ही 8 मंथ्स, ऐसे करते करते अगर मैंने 31 दिसंबर को कोई पैसे बिजनेस से निकाले हैं तो इस ईयर तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा ही नहीं, 0 मंथ। अब आप बताइए रेंज निकालते हैं हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, तो रेंज क्या आई? 5.5। ठीक है थी, तो हमारी मिड रेंज आई 5.5। अब आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए जो हमारा रेट है वो कितना है? 5.5। ठीक है, एवरी मंथ 5.5। ऐसे ही आते हैं एवरी क्वार्टर में। अब जरा ध्यान देना, क्वार्टर का क्या मतलब है? पहले ही एवरी मंथ वाला देख लो, एवरी मंथ के बिगिनिंग में कर रहा है तो 6.5, मिड में 6, एंड में 5.5। ये लीजिए जी, तो अब बात करते हैं एवरी क्वार्टर वाले की। अब जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल एवरी क्वार्टर देखो। अब पहले तो बात करते हैं क्वार्टर की। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। एक साल में टोटल कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। अगर मैं इसका 1/4 करूंगा तो 3 मंथ्स निकल के आएगा, यानी पूरे साल में 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर होते हैं। ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर, ये फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं। अब अगर मैं इस क्वार्टर की बिगिनिंग की बात करूं तो क्वार्टर का बिगिनिंग यहाँ पे होगा 1 जनवरी, क्वार्टर का मिडिल होगा 15 फरवरी और क्वार्टर का एंड होगा 31 मार्च। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी होगा 1 अप्रैल, 15 मई, 30 जून, इस तरीके से होगा। मिडल का मतलब है क्वार्टर का मिड है फेब, और फेब का भी मिड क्या है? 15 फेब। ठीक है, अब यहाँ पे ये इग्नोर करना 31 के डेज और 30 के डेज, हम ऑन एन एवरेज लेके चल रहे हैं। हाँ, एक बच्चा कह रहा है हमें ये लर्न है तो हमारा क्या फायदा? अगर बेटा एग्जाम में कोई अलग पैटर्न आ गया तो आप फिर निकाल नहीं पाओगे। उसके लिए आपको मान लीजिए एमसीक्यू में कोई अलग तरीके की अमाउंट दे दिया, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसको करके दिखाना फिर। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइए, तो अगर मैं हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसे निकाल रहा हूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 1 जनवरी को 10,000 रुपीज निकाले, ऐसे ही 1 अप्रैल को 10,000 रुपीज निकाले, क्वार्टर का बिगिनिंग। ऐसे ही इसके बाद 1 जुलाई को 10,000 रुपीज निकाले और 1 अक्टूबर को 10,000 रुपीज निकाले। अब आप मुझे बताइए अगर मैं 1 जनवरी को पैसे बिजनेस से विड्रॉ करता हूं, ड्रॉइंग करता हूं, तो इंटरेस्ट कितने मंथ्स का चार्ज करोगे? बताओ। अगर मैं 1 जनवरी को बिजनेस से पैसे निकालता हूं तो इंटरेस्ट पूरे 12 मंथ्स का चार्ज होगा।
ऐसे ही 1 अप्रैल को निकालता हूं तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मंथ्स का चार्ज होगा। ऐसे ही 1 जुलाई को अगर विड्रॉ करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, और 1 अक्टूबर को विड्रॉ करता हूं तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब बताइए रेट 12 + 3 डिवाइड बाय 2 7.5। तो हमारा जो रेट आया, एवरेज रेट, वो कितना आया 7.5। अब आप चेक करो, अगर हम हर एवरी क्वार्टर अगर पैसे निकालते हैं तो जो रेट आएगा वो 7.5 आएगा। ठीक है, एवरी क्वार्टर के अगर बिगिनिंग में निकालते हैं और अगर मिड में निकालते हैं तब क्या होगा। अब आप बताइए, क्वार्टर का मिड मैंने भी आपको बताया, देखो बिगिनिंग को इरेज कर देते हैं, मिड वाला देखो, अगर हर एक क्वार्टर के मिड में अगर मैं पैसे निकालता हूं तो उस केस में कैसे करेंगे। अब क्वार्टर का मिड होता है फरवरी, ये रहा 15 फरवरी, ऐसे ही 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर। अब आप बताइए, मैंने 15 फरवरी को अगर कोई पैसे निकाले तो इंटरेस्ट चार्ज होगा कितने मंथ्स का, गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.5, 10.5 मंथ। ऐसे ही 15 मई को अगर कुछ पैसे निकालता हूं तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, 1 2 3 4 5 6 7 7.5। ऐसे ही यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4.5, और यहाँ पे चेक करिए तो यहाँ पे होगा 1.5। अब आप बताइए रेंज निकालिए, 10.5 + 1.5 कितना आएगा, 12। 12 डिवाइड बाय 2 6। तो रेंज कितनी आई यहाँ पे, देखो रेट कितना आया, यहाँ पे रेट आया 6। अगर एवरी क्वार्टर के मिड में करते हैं तो देखिए रेट क्या हुआ, रेट हुआ 6, 6/12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर क्वार्टर के एंड में हो रहा है तो क्या होगा। अब आप बताइए, अगर क्वार्टर के एंड में हो रहा है, ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर, क्वार्टर के एंड में यहाँ पे पैसे निकाले हमने 31 मार्च को, फिर पैसे निकाले 30 जून को, फिर पैसे निकाले 30 सितंबर को, और लास्ट में 31 दिसंबर को। बताइए यहाँ पे अगर हम पैसे निकालते हैं तो उसमें इंटरेस्ट चार्ज होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स का। अगर हम यहाँ पे पैसे निकालते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज होगा 1 2 3 4 5 6 मंथ्स का। यहाँ पे पैसे निकालते हैं तो 1 2 3 मंथ्स का, और यहाँ पे पैसे निकालते हैं तो 0 मंथ्स का। तो 9 + 0 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 4.5। ठीक है, तो रेट आया हमारा यहाँ पे, अगर क्वार्टर के एंड में हम पैसे निकाल रहे हैं, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है, तो रेट इज 4.5। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं फर्स्ट 6 मंथ्स की और लास्ट 6 मंथ्स की। अब जरा ध्यान से देखना। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, अगर एवरी क्वार्टर पैसे निकाल रहा है तो साल में 4 बार पैसे निकालेगा, एवरी मंथ पैसे निकाल रहा है तो साल में 12 बार पैसे निकालेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट 6 मंथ्स की बात करते हैं, फर्स्ट 6 मंथ देन लास्ट 6 मंथ। देखिए अब फर्स्ट 6 मंथ्स गिनो, 1 2 3 4 5 6, अगर हम यहां तक के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं फर्स्ट 6 मंथ्स। अब आप देखिए, अगर फर्स्ट 6 मंथ्स के बिगिनिंग में पैसे निकाल रहा है, हर एक मंथ की पहली तारीख को पैसे निकाल रहा है, तो बताइए जो पैसे अगर जनवरी में निकाले होंगे तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 12 मंथ्स का, यहाँ पे 11 मंथ्स का, 10 मंथ्स का, 9 8 7, बस इसके बाद पैसे नहीं निकाल रहा, यहाँ पे पैसे नहीं निकाल रहा, सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ्स तक पैसे निकाले उसने, उसके बाद नहीं निकाले। अब आप बताइए जल्दी से, इंटरेस्ट चार्ज होगा कितने मंथ्स का, जरा बताओ। फर्स्ट 6 मंथ्स है तो जनवरी में अगर वो पैसे निकाल रहा है तो जनवरी से दिसंबर तक पूरे साल का इंटरेस्ट लोगे ना उनसे, खाली 6 महीने का थोड़ी ना लोगे, तो पूरे साल का इंटरेस्ट यानी 12 मंथ्स का। ऐसे ही फरवरी में निकाल रहा है तो 11 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उनसे। अब आप बताइए रेट कितना होगा, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, फटाफट से बताइए। वेरी गुड, बच्चों ने कहा रेट आएगा 9.5। ठीक है जी, तो फर्स्ट 6 मंथ्स अगर हम निकाल रहे हैं तो रेट आएगा 9.5। आगे बढ़ते हैं, अगर मंथ के मिड में पैसे निकाल रहे हैं तो क्या होगा बताओ। अगर हर महीने के मिड में पैसे निकाल रहे हैं, 15 15 15 15 15 15, अब बताइए यहाँ पे 11.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, जनवरी से दिसंबर पूरा, 15 जन से टोटल 31 दिसंबर तक 11.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। यहाँ पे 10.5 महीने, 9.5 8.5, ऐसे करते करते 7.5 6.5। अब बताइए रेट निकालते हैं, 11.5 + 6.5 डिवाइड बाय 2, बताइए कितना आएगा, 9। तो हमारा जो रेट निकल के आया वो कितना निकल के आया, 9। ठीक है, आगे आते हैं, ऐसे ही बात करते हैं लास्ट की। फर्स्ट 6 मंथ्स में अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं लेकिन हर महीने की आखिरी तारीख को पैसे निकाल रहे हैं, 31 28 31, ऐसे करते करते हर महीने की लास्ट को पैसे निकाल रहे हैं। बताओ 31 जनवरी को पैसे निकालेंगे तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, 11 मंथ्स का, यहाँ पे 10 मंथ्स का, 9 8 7 6। अब बताइए रेट निकालिए, 11 + 6 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 8। कितना आएगा जरा बताओ, 17.2 डिवाइड बाय 2 8.5 हो जाएगा, तो रेट आएगा 8.5। अब आप चेक करिए यहाँ पे रेट कितना होता है, कहाँ गया वो, ये रहा, देखिए 8.5/12। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया फर्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है जी, तो अब आप जरा ध्यान से देख लीजिए फटाफट। अब बात करते हैं लास्ट 6 मंथ्स की।
ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना लास्ट 6 मंथ्स। अब आप देखिए, मैं फर्स्ट 6 मंथ्स में आखिरी महीने के आखिरी 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये लास्ट 6 मंथ्स लूंगा, ऊपर के 6 मंथ्स को काट दूंगा। ठीक है, अब आप बताइए, अगर मैं आपसे पैसे मांगता हूं, आपसे पैसे मांग रहा हूं 1 जुलाई को, मतलब विड्रॉ कर रहा हूं बिजनेस से पैसे 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, लास्ट 6 मंथ्स में, लेकिन हर महीने की स्टार्टिंग में, लास्ट 6 मंथ्स में पैसे निकाल रहा हूं, लेकिन हर महीने की बिगिनिंग में निकाल रहा हूं। बताइए कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? अगर मैं 1 जुलाई को पैसे मांगता हूं, दिसंबर तक कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा बताओ? 6 मंथ्स का। यहाँ पे 5 मंथ्स का। 4, 3, 2, 1। अब आप बताइए रेट कैसे निकलेगा? 6+1 ÷ 2, तो कितना आएगा ये रेट? 3.5। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं हर महीने की 15 तारीख को पैसे निकालता हूं, हर महीने की 15 तारीख को पैसे निकालता हूं, तो अब आप बताइए इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे कितने मंथ्स का चार्ज करोगे मेरे से? बताइए। अगर मैं 15 जुलाई को बिजनेस से पैसे निकाल रहा हूं, तो 15 जुलाई टू 31 दिसंबर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 5.5 महीने का। ऐसे ही यहाँ पे 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 और आधा महीना। 15 दिसंबर को अगर कोई पैसे निकाले हैं, तो 15 दिसंबर से सिर्फ 0.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। बताइए रेट निकालिए कैसे निकलेगा? हाईएस्ट प्लस लोएस्ट डिवाइड बाय 2, 3। ठीक है, तो रेट आया 3/12। और लास्ट है मंथ के एंड वाला, मिड में रेट आया 3 और एंड में अब चेक करते हैं एंड का कितना रेट आएगा। ध्यान से देखिएगा, हर महीने पैसे निकाल रहा हूं लेकिन लास्ट के 6 मंथ्स में। ठीक है, हर महीने के आखिर में पैसे निकाल रहा हूं लेकिन लास्ट 6 मंथ्स में, यानी मंथ की एंड डेट में। ठीक है, अब आप बताइए, अगर मैं मंथ की एंड डेट में पैसे निकाल रहा हूं, जो पैसे अगर मैंने 31 जुलाई को निकाले होंगे, इंटरेस्ट चार्ज होगा लेकिन 5 मंथ्स का चार्ज होगा। ऐसे यहाँ 4, 3, 2, 1, 0। 31 दिसंबर को पैसे निकालूंगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि उस ईयर को इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ईयर एंड में पैसे निकाल रहा हूं। तो 5+0 ÷ 2 कितना आएगा? 2.5। ठीक है, तो इसमें रेट हो गया देखो कितना, 3.5, 3, 2.5। अब ये मैंने आपको रेट निकालने सिखाए, लेकिन ये किसी काम के नहीं है, लेकिन हाँ मुसीबत में काम आ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें आपको सेपरेट रेट निकालना पड़ा, तो प्रॉब्लम आएगी, और उस केस में आपको फिर रेट निकालना आना चाहिए। लेकिन इसको याद करना सबसे आसान है। याद करने के लिए मैंने आपको कहा था कि आपको सिर्फ फर्स्ट रेट याद रखना है, 6.5, 7.5, 9.5, 3.5। देखो जरा मैं रिमाइंड कराता हूं, अगर हम पैसे निकाल रहे हैं एवरी मंथ, रेट होगा 6.5, फर्स्ट 6 मंथ्स 9.5, लास्ट 6 मंथ्स 3.5, एवरी क्वार्टर 7.5। मेरे साथ साथ, एवरी मंथ 6.5, फर्स्ट 6 मंथ्स 9.5, लास्ट 6 मंथ्स 3.5, एवरी क्वार्टर 7.5। अब आपको करना क्या है, एवरी मंथ वाले में 0.5 कम करते जाओ हर किसी में, लेकिन एवरी क्वार्टर वाले में 1.5 कम करना। बस एक एक रेट याद रख लो, बाकी आप खुद निकाल लेना। देखो 9.5 है 9, 8.5, 3.5 है 3, 2.5। ऐसे यहाँ पे देखो 6.5, 6, 5.5, 0.5 कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 1.5 कम हो रहा है। ठीक है, तो ये अब हमारा इसका तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब बात करते हैं इसका यूज। ठीक है, तो अब देखिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर बेटा एवरी मंथ पैसे निकाल रहे हैं तो साल में 12 बार पैसे निकालेंगे, 12 टाइम्स। एवरी क्वार्टर पैसे अगर विड्रॉ कर रहा है, ड्रॉइंग कर रहा है, तो ईयर में 4 टाइम्स पैसे निकालेगा वो, क्योंकि क्वार्टर 4 होते हैं तो 4 बार पैसे निकालेगा। एवरी मंथ अगर ड्राइंग कर रहा है, फर्स्ट 6 मंथ्स, पहले 6 महीने अगर ड्राइंग कर रहा है, तो 6 टाइम्स पैसे निकालेगा, और लास्ट 6 मंथ्स में भी 6 टाइम्स पैसे निकालेगा। बिजनेस में जो ड्राइंग है वो 6 बार करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट 6 मंथ्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये फर्स्ट 6 मंथ्स है, 6 बार करेगा। यहाँ पे भी 6 बार पैसे निकालेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हो गया, हमें चाहिए होती है एनुअल ड्राइंग, पूरे साल भर में कितनी बार पैसे निकाले, एनुअल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट होगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम स्पेशल रेट। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो आओ जरा अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो पहले आप लोग ये देख लो रेट, तो एवरी मंथ 6.5, फर्स्ट 6 मंथ्स 9.5, लास्ट 6 मंथ्स 3.5, 9.5, और एवरी क्वार्टर 7.5। ये याद रखना है आपको, और बाकी सब में 0.5 कम करना है, क्वार्टर में 1.5 कम करना है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा रेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्वेश्चन आपने कर लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट अब आप लोग मुझे बताएंगे
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम इन द फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट पॉइंट है, इफ 10,000 विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब जरा ध्यान देना, हम निकाल रहे हैं आईओडी। फर्स्ट पॉइंट, 10,000 रुपीज निकाला, हर महीने निकाल रहा है। अब आप बताइए, 10,000 रुपीज हर महीने निकाल रहा है, साल में कितने बार निकालेगा? 12 बार। ये हो गई इसकी एनुअल ड्राइंग। अब रेट है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 10%। अब साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज रेट, यहाँ पे अब एवरेज रेट होगा। अब आप बताइए बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का जो रेट है वो कितना है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर कोई पर्सन ड्राइंग करता है तो रेट है 6.5/12। अब ये रेट याद करना पड़ेगा और इसको अप्लाई कर देंगे। तो 6.5/12, बताइए कितना आ जाएगा इंटरेस्ट? वेरी गुड जी, 6500। ओके, इसका इंटरेस्ट आ गया हमारा 6500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार जरा निकाल के भी देख लेते हैं। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई 10% इंटू 6.5/12, तो 6500 आ गया फर्स्ट का। ओके, नेक्स्ट वाले का आते हैं, पॉइंट नंबर बी। बी वाले का निकालना है आईओडी। बताओ, ये कह रहा है 20,000 रुपीज निकाले एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। अब बताओ बेटा, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 3-3 महीने के 4 क्वार्टर। एक साल में 3-3 मंथ्स के 4 क्वार्टर होते हैं। तो अप्रैल, मई, जून, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब आप मुझे बताइए, वो कह रहा है पहले यहां पे निकाला, फिर यहां पे निकाला, फिर यहां पे निकाला, फिर यहां पे निकाला, तो 4 बार क्वार्टर के मिडिल में इन इस मंथ में पैसे निकाले होंगे। अब आप मुझे बताइए, एक बारी में 20,000 निकाले हैं तो पूरे साल भर में 4 बार पैसे निकाले होंगे। अच्छा, रेट ऑफ ड्रॉइंग 10% है। अब साथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेशल रेट। बताइए जी, अब मैंने आपको कहा था आपको फर्स्ट रेट याद रखने हैं, और कैसे याद रखने हैं? देखो, every month 6.5, first 6 months 9.5, last 6 months 3.5, every quarter 7.5, इस तरीके से याद रखने। ठीक है, तो every month 6.5, फर्स्ट रेट याद रखना बस। every month अगर ड्राइंग करता है तो 6.5, फर्स्ट 6 मंथ्स करता है तो 9.5, लास्ट 6 मंथ्स करता है तो 3.5, और एवरी क्वार्टर 7.5। ठीक है, बस बिगनिंग के याद रखो, एक राइम बना लो और फटाफट अपने दिमाग में बिठा लो। Every month 6.5, first 6 months 9.5, last 6 months 3.5, every quarter 7.5। ठीक है, तो ये अब आपको इसको करना है, अपने माइंड में बिठा लो। और आपको मैंने बता दिया, क्वार्टर में 1.5 कम होता है, बाकी सब में 0.5 कम होता है, और आप अपने आप रेट निकाल दोगे। बाकी बस आपको कुछ कुछ याद रखना है। रेट निकालना मैं नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, एक बच्चा कह रहा है रेट निकालना सिखाओ। अब उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, फिलहाल सिर्फ आप रेट याद करो और उसी को अप्लाई करो, क्योंकि एमसीक्यू में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि पहले आप रेट निकालोगे देन उसके बाद अप्लाई करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे जरा जल्दी से बता दो इसका कितना आएगा। यहाँ पे कह रहा है मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो एवरी क्वार्टर 7.5 था, बिगिनिंग में रेट होता है 7.5। अब मिडिल में 1.5 कम कर दो, कितना आएगा? 6/12। बताइए कितना आएगा? 2000 मल्टीप्लाई बाय 4, 10%, 6/12, 4000 आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो 4000 आ गया। ऐसे ही आपको सारा करना है, फटाफट से करो। मैं रेट निकाल रहा हूं और आपको ये कंप्लीट करना है, फटाफट करिए। मैं यहाँ पे रेट लिख रहा हूं, कंप्लीट करो इसको। नेक्स्ट वाले में कह रहा है 8,000 विड्रॉ करा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब एवरी मंथ 6.5, बिगिनिंग का, मिडिल का हो गया 6 और एंड का हो गया 5.5। यहाँ पे रेट लगेगा 5.5/12। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर 7.5। जल्दी जल्दी करिए और निकालिए, फटाफट वेट कर रहा हूं आपको, जल्दी करो। मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर 6/12 कैसे? ये देखो, ये रहा रेट, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर 6/12। चलिए जल्दी करिए। इसके बाद मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स है 9/12। मिडिल ऑफ एवरी मंथ 5.5/12। करते जाओ जल्दी, रेट निकालो और वैल्यू निकालते जाओ। करिए करिए, जल्दी करिए। क्वार्टर में 1.5 से कम करना है, क्वार्टर में 1.5 से कम करना है। तो बिगिनिंग का 7.5 था, तो 1.5 कम करो, इसमें से 6/12 ही तो आएगा मिडिल में। मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर में 6/12 ही तो आएगा। एफ का 6 होगा। अच्छा, अब आगे देखिए,
मिडल ऑफ एवरी मंथ, अच्छा मिडल ऑफ एवरी मंथ में 6 होगा, वेरी गुड जी, सही बोला, मिडल ऑफ एवरी मंथ में 6/12। अच्छा, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स 8.5 हो जाएगा इसमें। मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स, बिगिनिंग में 3.5 होता है, मिडल में 3/12 हो जाएगा। एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स 2.5 हो जाएगा। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ 9.5 हो जाएगा। लगते लगाते जाओ, अब फटाफट फटाफट करो, ये रहे रेट्स, ये रहे रेट्स, ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना तो ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं पे लिख लो, लिखना है तो आपको, और फिर फटाफट से अप्लाई करते जाओ, जल्दी करो। चलिए अप्लाई करते जाओ और ये निकालते जाओ, इसके बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा अगर आपने इसको कर लिया तो। बी पॉइंट देन सी पॉइंट, पॉइंट नंबर सी, IOD इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। 8,000 रुपीज विड्रॉ करे हैं एवरी मंथ, तो पूरे साल भर में 12 बार पैसे निकाले होंगे। अब कह रहा है 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन एंड ऑफ एवरी मंथ करे हैं, तो बिगिनिंग में 6.5, मिडिल में 6, एंड में 5.5/12। ठीक है जी, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 5.5/12, तो 4,400, ये लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, आप करते जाइए फटाफट बस। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर हर महीने पैसे निकाल रहा है तो एनुअल ड्राइंग निकालनी है तो 12 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एवरी क्वार्टर पैसे निकाल रहा है तो क्वार्टर मतलब साल में 4 बार, 4 से मल्टीप्लाई करके आपको एनुअल ड्राइंग निकालनी है। फर्स्ट 6 मंथ्स पैसे निकाल रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लास्ट 6 मंथ्स पैसे निकाल रहा है तो भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपको पूरे साल की ड्राइंग एक साथ दे दी, क्वेश्चन कह रहा है हमने अमाउंट विड्रॉ करा ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपीज, लेकिन विड्रॉ किया है एवरी मंथ, तो उस केस में 12 से मल्टीप्लाई मत कर देना। अगर आपको पूरे साल की ड्राइंग दे रखी है तो उस केस में आप सीधा इंटरेस्ट निकाल लेना, मल्टीप्लाई करके एनुअल ड्राइंग मत निकालिएगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, जल्दी करिए, इसके बाद मैं आपको फर्स्ट ईच हाफ ईयर वाला पॉइंट बताऊंगा, जल्दी करो, जल्दी जल्दी निकालो, वेट कर रहा हूं आप लोगों का, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सारे पार्ट्स करते हैं, फटाफट ध्यान देना। हम लोगों ने सी पार्ट तक कर लिया, डी पार्ट। देखिए डी पार्ट में 15,000 रुपीज विड्रॉ हो रहा है एवरी क्वार्टर, साल में 4 बार होगा, 10% और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेशल रेट। अब आप बताइए, एवरी क्वार्टर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो रेट हो जाएगा 7.5/12, कितना आएगा इंटरेस्ट अब आप बता दो। 10% 7.5/12, रेट आ जाएगा 3,750 इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा। तो ऐसे ही सारे पार्ट्स कर रहे हैं। ई पार्ट में देखो, IOD आएगा, 2,000 रुपीज की ड्रॉइंग करी है, 6 बार की होगी, 10% के हिसाब से रेट होगा, और फर्स्ट 6 मंथ्स है, मिडल ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स, तो 9/12 हो जाएगा स्पेशल रेट। 2006, 10%, 9/12, 900 आ जाएगा ये। तो इस तरीके से करनी है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बस, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा सारे के सारे क्वेश्चंस पे। ये लीजिए जल्दी करिए, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा यही, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसी तरीके से निकालने के लिए आएगा एमसीक्यूज में। अभी करते हैं एमसीक्यू भी करते हैं। ई के बाद एफ, 5,000 रुपीज निकाले मिडल ऑफ एवरी मंथ, साल में 12 बार निकाले होंगे, 10%। अब मिडल की केस में रेट लग जाएगा 6/12, बताइए कितना, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 10%, 6/12, ये आ जाएगा 3,000। ये आ गया एफ पार्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं जी पार्ट। 6,000 रुपीज निकाले, 6 बार निकाले होंगे, लेकिन कह रहा है जी पार्ट में 6,000 विड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, एवरी मंथ का एंड, फर्स्ट 6 मंथ्स में एवरी मंथ का एंड, तो रेट हो जाएगा 8.5/12। बताइए अब कितना आएगा, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 10% इंटू 8.5/12, ये लीजिए, तो ये आ जाएगा 2550। ये लो, अब आप करते जाइए, बाकी आपको करने हैं, लगे रहिए फटाफट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 पॉइंट देखो, लास्ट 2 पॉइंट्स मेन है, उसको देखिएगा, बाकी तो कर लोगे आप लोग। देखिए लास्ट 2 पॉइंट्स, देखिए के पॉइंट ध्यान देना।
इफ 10,000 विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, पैसे निकाले हैं 10,000, लेकिन कब निकाले हैं? बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। अब जरा ध्यान देना, ये है हमारा 1 अप्रैल, ये है 1 अक्टूबर, ये है 31 मार्च। कह रहा है आपने पैसे निकाले हैं बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर 10,000, एक बार हमने यहाँ पे निकाले होंगे, एक बार हमने यहाँ पे निकाले होंगे, ठीक है। अब आप बताइए, यहाँ पे तो सिर्फ 2 बार पैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे तो कोई पैटर्न बनता नहीं, यहाँ हम एवरेज रेट यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो पैसे निकाले हैं इस पे पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये जो पैसे निकाले हैं इस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। निकाल लो इंटरेस्ट, यहाँ कोई एवरेज रेट नहीं लगेगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। देखो 10,000 रुपीज का 10% पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, प्लस 10,000 रुपीज का 10% 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। बता दो कितना आएगा, बताइए। इस पे तो 1,000 आ जाएगा, इस पे 500 आ जाएगा, ओके, टोटल 1,500 आ जाएगा, 1,500। ऐसे ही सेकंड वाला है, सेकंड वाले में कह रहा है इफ 20,000 withdrew at the end of each half year, if 20,000 is withdrew at the end of each half year, देखिए लास्ट पार्ट, अब 20,000 withdrew at the end of each half year। अब each half year का क्या मतलब है, जरा ध्यान देना। 1 अप्रैल, 1 अक्टूबर, 31 मार्च। एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, एक बार पैसे हम यहां पे निकालेंगे, एक बार पैसे हम यहां पे निकालेंगे। अब आप बताइए, जो पैसे हमने यहां पे निकाले उस पे तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन जो पैसे यहां पे निकाले उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि 31 मार्च को पैसे निकाल रहे हैं, तो 31 मार्च तक कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा, एक दिन का क्या इंटरेस्ट हो गया। तो इस 20,000 रुपीज के ऊपर हम सीधा 10% 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 1,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देख लीजिए फटाफट, ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब बेसिकली हमें डिस्कस करने हैं इसके एमसीक्यूज। तो आ जाओ, अब हम एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। फटाफट ध्यान देना, इसमें ये रेट्स यूज होंगे, और अगर किसी को रेट्स लर्न नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। तो पहले आप लोगों को बेसिक रेट्स ही लर्न करने पड़ेंगे, तभी जाके एमसीक्यूज एमसीक्यूज सॉल्व कर पाओगे आप इसके, ठीक है। और रेट्स टिप्स पे ऊपर होने चाहिए आपके। मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया। एवरी मंथ अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो 6.5, फर्स्ट 6 मंथ्स ड्राइंग कर रहे हैं तो 9.5, लास्ट 6 मंथ्स ड्राइंग कर रहे हैं तो 3.5, एवरी क्वार्टर 7.5। क्वार्टर में बिगिनिंग बिगिनिंग वाली याद कर लो आप, उसके बाद मिडल में जाने के लिए बाकी सब में 0.5 कम कर दो, क्वार्टर वाले में 1.5 कम कर दो, और एंड में जाने के लिए फिर अगेन बाकी सब में 0.5, क्वार्टर में अगेन 1.5, ठीक है। तो इससे आपका ये लर्न हो जाएगा। आप देख लो, इस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं फटाफट से। जी बताओ जरा फटाफट, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, बताइए। अच्छा, एक चीज और मुझे बतानी है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमें डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन ना हो, ड्राइंग के बारे में कुछ ना बोला हो, तो हम ड्राइंग 6 मंथ्स की निकालते हैं बस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स की, यानी रेट हम 6/12 यूज करते हैं, अगर हमें कुछ ना बोला हो तो। ये बात ध्यान रखनी है, ये हर जगह यूज होगी, ठीक है। तो देखिए अब जरा क्वेश्चन नंबर 18 करो फटाफट, 18th 19th, जल्दी से मुझे आंसर चाहिए आपका। राम ने 6,000 रुपीज निकाले, मोहन ने 4,000 रुपीज निकाले, 6% रेट है, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। मुझे आंसर चाहिए विद इन 10 सेकेंड्स, फटाफट से बताओ, इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा आंसर पता करने में। हाँ वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी, कुछ बच्चे कह रहे हैं ए। आंसर क्या होगा 18th का? 18th का आंसर देना आपने। हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं बी, बाकी कुछ बच्चे कह रहे हैं ए। सी नहीं बोल रहे, सी भी तो बोलो और डी भी बोल दो, दो ही तो ऑप्शन बच गए। हाँ तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब कैसे? 6,000 रुपीज निकाले, 6%, लेकिन कब निकाले ये तो पता ही नहीं है, डेट ऑफ ड्रॉइंग मेंशन नहीं है, इसलिए 6 मंथ्स का। तो 6 6 36 180 आएगा। ऐसे ही इस वाले का 120 होगा, तो ये ए आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा 19th का बताओ, ये 19th हमने अभी किया है। ए विड्रू 1,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, आपको मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम मिलता है, जल्दी करिए। 1,000 रुपीज निकाले पर मंथ, हर महीने निकाले 5%,
और आपको लगाना है। अब यहाँ एवरी मंथ ड्राइंग कर रहा है तो वो एवरेज रेट यूज होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बिगिनिंग में 6.5, मिडल में 5. बिगिनिंग में होता है 6.5, मिडल में 6, एंड में 5.5, तो रेट 5.5/12 लगेगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। बोलिए जी, आंसर बोलिए। वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर बता दिया है, और बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, जल्दी बताइए। हाँ जी, बोलिए जी, बोलिए। ओके, तो बाकी बच्चे कह रहे हैं सी, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी, कुछ बच्चे कह रहे हैं ए। लो भाई, 1000 रुपीज निकाले, साल में 12 बार निकाले होंगे, ये पूरे साल की ड्राइंग हो गई। 5%, अब साथ में मल्टीप्लाई करेंगे स्पेशल रेट 5.5/12, तो इसका आंसर आना चाहिए 275, तो आंसर इज बी, 275। हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला, इससे अगला वाला करो 20, और फिर 21, जल्दी जल्दी करिए। 22 भी करना है, फटाफट, आपको फटाफट आंसर बताना है। 21, 20 का बताओ, 20 का बताइए। 1200 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब बिगिनिंग में रेट होता है 6.5, एवरी मंथ 6.5, फर्स्ट 6 मंथ्स 9.5, लास्ट 6 मंथ्स 3.5, एवरी क्वार्टर 7.5। बताइए आंसर, बताइए 20 का बताओ क्या होगा। ऐसे ही 21, इफ यू विड्रू 1200 मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल में रेट होता है 6/12, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर 4.5/12 रेट होता है। जल्दी से लर्न करो, और रेट्स आपके टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे रेट होने चाहिए आपको लर्न, तभी आप ये कर पाओगे, यहाँ से एमसीक्यू पक्का आना है। ओके, 20 का बच्चे बोल रहे हैं सी है, ओके ठीक है, देख लेते हैं। 1200 निकाले हैं पर मंथ, 12 बार निकाले होंगे, और 10% इंटू 6.5/12, तो आंसर इज 780, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 21 बताओ कितना आएगा। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं 21 का बी, कुछ कह रहे हैं डी, बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ बच्चों को। 21 का क्या होगा, मिडल ऑफ एवरी मंथ है, मिडल में रेट होता है 6/12, बताइए। 1200 निकाले, 12 बार निकाले होंगे, 10% 6/12, कितना आएगा। तो ज्यादा बच्चे डी बोल रहे हैं आंसर, ओके डी लॉक कर देते हैं, बाकी देख लेते हैं। 1200 इंटू 12, 10% का हाफ 720, डी आ रहा है आंसर भाई इसका, डी आंसर आ रहा है। ओके, 20 का ए है, अच्छा 20 का ए है, 20 का ए थोड़ी ना था, 20 का सी था शायद, 21 का डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लो ना, 1200 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6.5/12, ये लो, अब आप मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए। 22 का बताओ फटाफट, 22, 23 बताओ। देखो बच्चों, इसका आंसर 22 का देखते हैं, अब जरा ध्यान देना, इन्होंने 3600 रुपीज विड्रॉ करे हैं एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल को। अब जरा ध्यान देना, देखो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ये 1 अप्रैल को, यहां से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, इनका फर्स्ट क्वार्टर तो निकल गया, ये तो निकल गया। अब सेकेंड क्वार्टर में इन्होंने एक बार यहाँ पे पैसे निकाले होंगे 30 जून को, फिर एक बार यहाँ पे पैसे निकाले होंगे 30 सितंबर को, और फिर एक बार यहाँ पे पैसे निकाले होंगे 31 दिसंबर को। अब रेट निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, रेट निकालने के लिए हम क्या करते थे, रिमेनिंग मंथ्स देखते थे और फिर एवरेज रेट निकाल देते थे। तो जो जून में पैसे निकाले हैं उस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, और जो दिसंबर में पैसे निकाले हैं उस पे 0 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। एवरेज रेट हो गया 6 + 0 डिवाइड बाई 2, 3। तो एवरेज रेट यहाँ पे हम 3/12 यूज करेंगे। अब आप बताइए, 3600 रुपीज निकाल रहा है, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा, 3600 10% 3/12। अब ये रेट जो है ये अपनी मर्जी से रेट निकाला हुआ है, तो 3600 का 10% 3/12, तो इसका आंसर कितना कितना अमाउंट, अच्छा 3600 इन्होंने 3 बार निकाला है, 3 बार निकाला है, तो पूरे साल भर की ड्राइंग आ गई। 3 बार इन्होंने निकाला है 10% के हिसाब से, और 3/12 कर दो, तो आंसर आ जाएगा 270। तो इसके लिए जो आंसर होगा इसका, वो होगा आंसर नंबर ए, 270। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, और यहां तक पॉइंट हम लोग कर लेंगे। अब आप देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं इरेगुलर ड्राइंग की। तो रेगुलर ड्राइंग मैंने आप लोगों को बता दिया, जब डेट और अमाउंट ड्राइंग का सेम होता है तो उसको बोलते हैं
रेगुलर ड्राइंग। और अगर डेट भी डिफरेंट है, अमाउंट भी डिफरेंट है, तो उसको बोलते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग। पार्टनर बिजनेस से पैसे निकाल रहा है, कभी कुछ अमाउंट निकाल रहा है, कभी कुछ अमाउंट निकाल रहा है, या डेट भी फिक्स नहीं है, अलग अलग डेट है, तो ऐसी ड्राइंग्स बोलते को हम इरेगुलर ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस पे अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और इसमें हम प्रोडक्ट और सिंपल मेथड यूज करते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, इसमें हम दोनों मेथड्स को कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन हम करेंगे और दोनों मेथड उसके अंदर कवर अप हो जाएंगे, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड दोनों कवर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये सैंपल पेपर, सीबीएसई सैंपल पेपर 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अब जरा फटाफट से ध्यान देना। चलिए बच्चों देखो अब जरा, पहले हम बात करते हैं सिंपल मेथड। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कनिका एंड गौतम आर इन पार्टनरशिप, कनिका एंड गौतम आर इन पार्टनरशिप डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ। लखनऊ में इनका बिजनेस है ड्राई क्लीन का। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1 विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। कनिका ने 5 लाख कैपिटल लगाई है, गौतम ने 4 लाख कैपिटल लगाई है। कनिका विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर टू पे द हॉस्टल एक्सपेंस ऑफ हर सन। कनिका ने बिजनेस से पैसे निकाले और कुछ गिवन अमाउंट निकाल रही है अपने बेटे का खर्चा हॉस्टल एक्सपेंस पे करने के लिए। पहले देखो 10,000 निकाले, पहले 10,000 विड्रॉ करे, उसके बाद 9,000 विड्रॉ करे, उसके बाद 14,000 विड्रॉ करे। आप देख रहे हो अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रही है, तो ड्राइंग अलग अलग है, आप चेक करो ड्राइंग अलग अलग है, तो ऐसी ड्राइंग्स होती हैं इरेगुलर ड्राइंग। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो हम सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं या प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही यूज करेंगे। पहले मैं सिंपल मेथड करा रहा हूँ, उसी से प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल मेथड, देखिए अब जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं डेट, यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट, यहाँ पे रिमेनिंग मंथ, रिमेनिंग मंथ, और यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट। अब ये आप लोग हेल्प करेंगे, 1 अप्रैल, 1 जून, 1 नवंबर और 1 दिसंबर। अच्छा, ये हो गया हमारा ईयर। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर है, जरा जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर है, गौतम ने पैसे निकाले हैं अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी। गौतम अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी को पैसे निकाल रहा है, यानी ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर है। अप्रैल और जनवरी फाइनेंशियल ईयर में ही आते हैं, कैलेंडर ईयर में तो आते नहीं है। ठीक है, तो देखिए जरा फाइनेंशियल ईयर है। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अमाउंट है यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 9,000, यहाँ पे 14,000 और यहाँ पे 5,000। ठीक है, रिमेनिंग मंथ बताइए। 1 अप्रैल को अगर बिजनेस से ड्राइंग की गई है, तो बताइए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स बैठते हैं, बताइए। 1 अप्रैल टू 31 मार्च कितने मंथ्स बैठते हैं, काउंट करो, 12 मंथ्स बैठते हैं। 1 जून टू 31 मार्च कितने मंथ्स बैठते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बताइए कितने मंथ्स बैठते हैं। हाँ, 2 मंथ्स हटा दो, अप्रैल और मई के हटा दो, तो कितने 10 मंथ्स बैठते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नवंबर टू मार्च कितने मंथ्स बैठते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स बैठते हैं। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 मंथ्स बैठते हैं। एक बार चेक कर लो, ये हो गए हमारे मंथ्स। ठीक है, अब हमें निकालना है इंटरेस्ट, तो निकालते हैं फटाफट, ध्यान देना। 10,000 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट का रेट कितना है, इंटरेस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में 6% पर एनम, 6% पर एनम इंटरेस्ट रेट है। तो 6% के हिसाब से अब आप इंटरेस्ट निकालिए। 10,000 का 6%, 12 मंथ्स का, 12 आउट ऑफ 12, पूरे 12 मंथ्स का। 10,000 का 6%, 10 मंथ्स का, जितने मंथ्स रिमेनिंग है उतने मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लो। 10,000 का 6% अगेन कितने मंथ्स का, 5 मंथ्स का। जल्दी जल्दी करिए और फटाफट से बताइए। और लास्ट है, हाँ सॉरी 10,000 नहीं 9,000 है, यहाँ मैंने अमाउंट तीनों में सेम लिख दिया, ये लीजिए 9,000 का, यहाँ पे 9,000 है और यहाँ पे 14,000 है, तो 14,000 का 6% और 5 मंथ्स का, और लास्ट में 5,000 रुपीज का 6% कितने मंथ्स का, 4 मंथ्स का। ये लीजिए, इंडिविजुअली इंटरेस्ट निकालो, सबको टोटल कर दो, इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा। ये है सिंपल मेथड। ये लीजिए, इसको इंडिविजुअली इंटरेस्ट निकालो, यहाँ पे आ जाएगा 600, यहाँ पे 9,000 का 6%, 10/12, यहाँ पे आएगा 450, 14,000 का 6% इंटू 5/12, यहाँ पे आ जाएगा 350,
5000 का 6% इंटू 4/12 यहाँ पे आ जाएगा 100। टोटल कर लो, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 600, 450, 350, 100, 1500। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा आ गया 1500। ये हमारा सिंपल मेथड है, बस हमें अब यही चाहिए था, प्रोडक्ट मेथड इसी से बन जाएगा। करिए जरा जल्दी से कर लीजिए, ये सिंपल मेथड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में हर बार का इंटरेस्ट अलग से निकालना पड़ता है हमें, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड में इतनी चीज तो सेम है, यहां तक तो सेम है, इसके आगे का पोर्शन अलग है। तो करिए जरा जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं, सेम क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है। तो ये लीजिए क्वेश्चन और प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे अब हम इसमें। यहां तक तो सब कुछ सेम है, यहां मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। देखिए डेट, अमाउंट, रिमेनिंग मंथ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो ये है ए, ये है बी, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे हम, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 90,000। 14,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 70,000। और 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 20,000। अब इसको कर लो टोटल, इस प्रोडक्ट को कर लो टोटल, और इंटरेस्ट अब इनका एक ही बार निकालना है, अलग अलग नहीं निकालना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिंपल पड़ जाता है नाम, लेकिन इसका प्रोडक्ट है। अब देखिए मैं इंटरेस्ट निकालूंगा 3 लाख रुपीस का 6%, लेकिन जो इंटरेस्ट निकालूंगा वो सिर्फ 1 मंथ का निकालूंगा। ये आपको याद रखना है, इसमें इंटरेस्ट 1 मंथ का निकलता है। क्यों निकलता है, 1 मिनट में बताता हूँ। ये लीजिए इंटरेस्ट दोनों में सेम आता है, तो 1500 ही आएगा। देखो 1 मंथ का इंटरेस्ट क्यों निकालते हैं, अब आप खुद सोचो। 10,000 का अगर मैं 12 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालूं, या 1,20,000 का 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालूं, तो दोनों सेम आएंगे। 10,000 का 12 मंथ्स का, या 1,20,000 का 1 मंथ का। ऐसे ही 9,000 का 10 मंथ का इंटरेस्ट निकालूं, या 90,000 का 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालूं, दोनों सेम आएंगे। ऐसे ही 14,000 का 5 मंथ्स का निकालूं, या 70,000 का 1 मंथ का निकालूं, दोनों सेम आएंगे इंटरेस्ट। 5,000 का 4 मंथ का, या 20,000 का 1 मंथ का इंटरेस्ट, दोनों का सेम आएगा। तो इन सब मंथ का इंटरेस्ट निकालने की बजाय इसके प्रोडक्ट का, ये जो प्रोडक्ट आया है, इसका 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लो तो सेम आएंगे। इसलिए हम यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकालते हैं वो 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड में आपको ध्यान रखना है, 1/12 करना होता है, 1 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है जी। तो ये 1500 आ जाएगा, ये लीजिए 1500 हमारा इंटरेस्ट आ गया, और दोनों हो गए सेम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का पोर्शन। अब आप देख लीजिए आगे का क्वेश्चन। अच्छा इसमें आगे रिमेनिंग पोर्शन अभी बचा है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। देखो आगे क्या कह रहा है, आगे भी पढ़ लेते हैं। कनिका की तो ड्राइंग हमने निकाल ली, अब गौतम की बारी है। ध्यान देना, गौतम ने 15,000 रुपीज निकाले हैं फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी। अब जरा सोचो, अप्रैल, मई, जून ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सेकंड क्वार्टर होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये थर्ड क्वार्टर होता है, और जनवरी, फरवरी, मार्च ये फोर्थ क्वार्टर होता है। तो ये पैसे कब कब निकाल रहा है बताओ, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में, और जनवरी में। यानी क्या मैं बोल सकता हूं बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकाल रहा है, बताइए जरा जल्दी। क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकाल रहा है, बताइए आप लोग। अब क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है, 15,000 यहाँ पे निकाले होंगे, 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 हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो बताइए पूरे साल भर में कितनी बार पैसे निकाले इसने, 4 टाइम्स निकाले। 15,000 4 टाइम्स, साथ में 6%। अब आप बताइए बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में रेट क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में रेट होगा 7.5, ठीक है। तो 7.5/12। आओ जरा अब इसका भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो गौतम का इंटरेस्ट निकालते हैं, 15,000 उसने निकाले हैं ईयर में 4 बार, पूरे साल में 4 बार। तो एनुअल ड्राइंग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी। 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, और स्पेशल रेट होगा 7.5/12। अब आप बता दीजिए कितना आ जाएगा इसका इंटरेस्ट, 6%, 7.5/12, 7.5/12, तो ये आ जाएगा 2250। ये आ गया गौतम का इंटरेस्ट, ठीक है। तो कनिका का भी आ गया, गौतम का भी आ गया। आगे बात करते हैं, अभी क्वेश्चन में कुछ और पॉइंट है। इसके अलावा लिखा है गौतम ने 15,000 रुपीज विड्रॉ करे थे टू पे रेंट ऑफ अकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली का रेंट पे करने के लिए। तो 15,000 बिजनेस से निकाले उसने अपनी फैमिली का रेंट पे करने के लिए, ये तो हो गई ड्राइंग, ये तो ठीक था, हमने इंटरेस्ट भी निकाल लिया इसके ऊपर। लेकिन आगे कह रहा है ही ऑल्सो पेड टू 20,000 पर मंथ एज रेंट ऑफ ऑफिस,
ऑफ पार्टनरशिप विच वॉज इन नियर बाय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब बताइए, वो कह रहा है कि वो 20,000 रुपए पर मंथ और पैसे निकाल रहा है, लेकिन किस लिए? अपनी ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट पे करने के लिए। अब आप बताइए, क्या ये ड्राइंग है? 20,000 ऑफिस का रेंट पे कर रहा है, क्या ये ड्राइंग है? वेरी गुड जी, ये ड्राइंग नहीं है, ये तो बिजनेस एक्सपेंडिचर है, बिजनेस का खर्चा है, तो इस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ड्राइंग नहीं है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। लेकिन जो उसने अपनी फैमिली के लिए पैसे निकाले हैं वो ड्राइंग है, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, और ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो बहुत है इस पे, सिंपल मेथड पे एक ही क्वेश्चन और प्रोडक्ट मेथड पे हमने एक सेम क्वेश्चन को ही दोनों मेथड से कर लिया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा याद रखिए, जीतेगा वही जो सीखेगा। तो सीखते रहिए और जीतते रहिए। बाय बाय।